30 नया रायपुर। नमस्कार, मैं हूं विष्णु भट्ट। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे अगहन पूर्णिमा की। जी, अगहन पूर्णिमा में क्या करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन बुधवार। आज पूर्णिमा 8:58 तक, आर्द्रा नक्षत्र शाम को 6:55 तक होंगे। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:06 से 1:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अगहन पूर्णिमा की। जी, कहते हैं वैसे तो पूरा का पूरा महीना, मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है, मगर उसमें भी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहते हैं श्री कृष्ण ने इस दिन गीता का उपदेश किया था और साथ में इस दिन गीता के उपदेश के साथ भगवान ने भक्ति, कर्मयोग इत्यादि का उपदेश किया। इस दिन स्नान दान, भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है और इस पूर्णिमा का महत्व कार्तिक पूर्णिमा की तरह ही है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन व्रत करने वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत के रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के पाठ से पितरों को मुक्ति मिलती है। हमारे यहाँ कहते हैं 32 गुना फल इस पूर्णिमा में व्रत करने से अधिक मिलता है, इसलिए 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। तुलसी की जड़ डाल करके और पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुल मिलाकर के भगवान वासुदेव की पूजा से, भगवान वासुदेव की भक्ति से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि क्या करना चाहिए। तो जल्दी से स्नान कर लें। सर्दियों का मौसम है, स्नान करना बहुत आसान नहीं, मगर फिर भी जल्दी से उठ करके नदी का स्नान करें, तीर्थ का स्नान करें। यदि संभव हो तो अपने घर में ही स्नान कर लें। अगर बड़ी परेशानी हो तो घर की सफाई के बाद गंगा जल और गोमूत्र छिड़के घर के बाहर रंगोली बनावे, द्वार पर बंदरवार सजावे, पूजा के स्थान को गोबर से लीपे, तुलसी के पौधे में जल चढ़ावे, प्रणाम करके तुलसी के पत्र तोड़े, ताजे कच्चे दूध गंगा जल मिलाकर रखे, यानी पंचामृत बना ले। दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। इसके बाद गौरी गणेश नवग्रह खोड़श मातृका की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें और खोड़शोपचार से गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़श मातृका की पूजा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजना करनी चाहिए। लक्ष्मी और श्री कृष्ण शालिग्राम का अभिषेक करना चाहिए। फिर खोड़शोपचार से इनकी भी पूजा करनी चाहिए, मतलब अबीर, गुलाल, अक्षत, चंदन, फूल, यज्ञोपवीत, मौली सूत्र चढ़ावे, भगवान की पूजा करके तुलसी पत्र चढ़ावे, सत्यनारायण की कथा का स्मरण करे, सत्यनारायण की कथा का श्रवण करे, आरती करे, पुष्पांजलि करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके बाद गरीबों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। अब सवाल यह है कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात लिखी है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी तीर्थ पर जरूर स्नान करना चाहिए। सुबह का व्रत संकल्प करके और फिर दिन भर व्रत रखे। व्रत का अर्थ होता है वर्तनं करोति है, जो बर्ताव में धारण किया जाए। मतलब संकल्प करें कि हम आज पूर्णिमा का व्रत करेंगे और फिर यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन तामसिक आहारों का निषेध करना चाहिए, मतलब सात्विक आहार लें। दिन में सोए नहीं, झूठ बोले नहीं, राग द्वेष से दूर रहें। पूजा में भगवान को चूरमा यानी पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करके दान करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपने देखा कि भगवान वासुदेव की पूजा करने से, शालिग्राम कृष्ण की पूजा करने से अगहन पूर्णिमा में 32 गुना फल मिलता है। इस समय दान करना चाहिए यथाशक्ति। तिल, लोहा, सोना, रोई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए 8 महादान करना चाहिए।
इसके अलावा तीर्थ का स्नान करना चाहिए, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाहार एकासना करें, सात्विक आहार करें, ब्राह्मणों से यथाशक्ति दान करके सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसमें सिवाय चंद्रमा के परिवर्तन के कुछ और विशेष नहीं, मतलब सारे ग्रह वैसे ही हैं जैसे हम लगातार अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं। बात करते हैं शुरुआत में मेष यानी अरीस की, और इसमें लग्न में मंगल पड़े हैं। मतलब मंगल अगर लग्नस्थ हो तो ये राजयोग कारक होता है, भाग्येश दशम स्थान में और दशमें स्वग्रही। मतलब मेष राशि वाले जातक 12 राशियों में सबसे भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके लग्न में मंगल, दशम स्थान में गुरु के साथ में शनि राजयोग का निर्माण करते हैं। तृतीय बुध सूर्य के साथ में बैठे हैं, मतलब भाग्य स्थान में तो ढेर सारे अवसर हैं। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा विकल रहेगा। सप्तमी षष्ठम स्थान में स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं। दूसरे स्थान में राहु, किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद नहीं होगा। 8वें स्थान में केतु, यात्राओं के बीच में सावधान रहें, खासकर गाड़ी तेज चलाने वाले बच्चे अपने आप को संभालें। वैसे भी ये रेंड है, बहुत तेजी से लोग गाड़ी चलाते हैं, आप सावधान रहिएगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले मानसिक शांति के लिए मंत्र का जप करें, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ और मसूर दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु, वाणी का संयम रखना होगा। इस समय 8वें स्थान में शुक्र केतु पड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानी लग्न में राहु आ जाने से। 7वें स्थान में शुक्र केतु, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का यहाँ भी ध्यान रखना होगा। अगर हम गुरु शनि को देखें तो भाग्य स्थान में है। 8वें स्थान में सूर्य बुध, हेल्थ को लेकर के, खुद के हेल्थ को लेकर, संतान के हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर करनी चाहिए। अब बारी चंद्रमा की है। चंद्रमा तृतीय होकर के धन स्थान में बैठे, मतलब परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। भाग्यस्थान में गुरु शनि, ढेर सारे अवसर हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर अपनी सेहत का ध्यान रखें तो वृषभ राशि वाले जातक भी बेहतर हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में बैठे हैं चंद्रमा लग्न में। लग्नस्थ चंद्रमा हो, द्वितीय चंद्रमा लग्न में बैठे हो, मतलब मन अशांत हो सकता है, सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं। 11वें स्थान में मंगल, जबरदस्त ऊर्जा है। और इस राशि वाले जातकों के लिए परेशानी सिर्फ एक बात की कि गुरु और शनि अष्टम स्थान में है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर दे सकते हैं। 7वें स्थान में सूर्य बुध, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छे दोस्त मिलेंगे। लग्न में चंद्रमा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, व्हिम्सिकल हो सकते हैं, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एग्जैक्टली इस राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान में राहु, 6ठे स्थान में शुक्र केतु संतान की चिंता और आकस्मिक हानि की संभावनाएं दे सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो आज भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, सत्यनारायण का व्रत करें, कथा सुने और फिर पंजेरी बांटें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। लग्न चंद्रमा 12वें स्थान, यानी सेहत का ध्यान रखना होगा। 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में सूर्य बुध, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। चंद्रमा इस समय 12वें स्थान में, मन अशांत होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब सत्ता में आपका सहभागिता बहुत शानदार रहने वाली है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम सलाह क्या देंगे, तो इस राशि में लिखा है कि भाई चंद्रमा मनसो जाता, सेहत का ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र में एकाग्रता थोड़ी सी बढ़ाएं, गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य बुध के साथ में धनु राशि में होकर के बैठे, मतलब इस राशि में हम देखते हैं कि पंचम स्थान में सूर्य बुध संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें देते हैं। 4थे स्थान में शुक्र केतु, परिवार में कुछ बड़ा ध्यान देना होगा, मतलब परिवार को लेकर के थोड़ा सा चिंता हो सकती है। इस समय 6ठे स्थान में गुरु शनि, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना। इस समय 9वें स्थान में मंगल, मतलब अवसर आपके पास में है। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ध्यान देना होगा। 11वें स्थान में चंद्रमा, निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता होगी। और द्वादशी चंद्रमा 11वें स्थान में, मतलब स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए, केतु के मंत्र जप करें, गाय कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज कैसा रहेगा। हाँ, तीसरे स्थान में शुक्र केतु हैं, खूब टैलेंट होगा। भाग्य स्थान में राहु, उलझनें लगातार हो सकती हैं। 10वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, वर्क प्लेस में काफ़ी भौचक मची रहेगी। 6ठे स्थान में इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल, बेवजह के वादों से बचना होगा। 4थे स्थान में सूर्य बुध, परिवार को लेकर के कुछ अच्छा सोच पाएंगे। 5वें स्थान में गुरु शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, पर लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करें, भगवान शनि के मंत्रों को जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, जीवों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन काल। बात करेंगे तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां इनके लिए कैसी हैं। लग्नेश शुक्र है और लग्नेश शुक्र इस समय धन स्थान में होकर बैठे, मतलब संपत्ति के योग होंगे। 4थे स्थान में गुरु शनि,
पेट की तकलीफ हो सकती है, मतलब एब्डोमिनल एलर्जी की संभावनाएं बन सकती हैं। तीसरे स्थान में सूर्य बुध, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी बनी, कॉन्फिडेंस लेवल काफी शानदार है। दशमेश चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, कुल मिलाकर बॉसेस की नाराजगी हो सकती है, पर अवसर आपके पास फिर भी होंगे। अष्टम स्थान में राहु, बेवजह की विवादों से बचना होगा, यात्राएं बिल्कुल ना करें, जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें छोटा सा उपाय, जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप करें, पंजीरी का दान करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल बैठे समय मेष राशि में ने जबरदस्त एनर्जी है और सच्ची एनर्जी के कारण बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लग्न में शुक्र केतु हैं, बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होगा, खूब टैलेंट होगा, खूब महत्वाकांक्षा होगी, मगर फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। 8वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अवसरों के चूक जाने से मन थोड़ा सा शांत होगा। तीसरे स्थान में गुरु शनि है, गले की खिचखिच हो सकती है। धन स्थान में सूर्य बुध, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो इस राशि में लिखा कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्नेश बृहस्पति धन स्थान में है, यानी संपत्ति के योग हैं। इस राशि में हम देखते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि लग्न में सूर्य बुध है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा। इस समय धन स्थान में गुरु शनि, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 6ठे स्थान में राहु, अज्ञात शत्रु भय से परेशान होंगे। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र केतु, लाभ की स्थिति होगी, बड़े परिवर्तन होंगे, यात्राएं हो सकती, पर यात्राओं को टालना चाहिए। क्या करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में गुरु के साथ में शनि, एलर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। इस समय 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक शांति बेहतर होगी। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान में चंद्रमा, लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में सूर्य बुध, नींद की परेशानी, आंखों में परेशानी हो सकती है। 11वें स्थान में शुक्र केतु, हालांकि लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है, अवसर ढेर सारे हैं, मगर लाभ का प्रतिशत बहुत अच्छा होगा, इसकी संभावनाएं कम। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में लिखा कि संतान की परेशानी से बचने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस राशि की जिस पर हम लगातार कह रहे हैं कि कुंभ राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि, इन राशियों पर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, तो इसमें लग्नेश 12वें स्थान में, द्वितीयेश 12वें स्थान में। एग्जैक्टली मिथुन राशि की तरह ही कुंभ राशि में भी गुरु और शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। खराब क्या है, क्योंकि लग्नेश चूंकि 12वें स्थान में है और द्वितीयेश भी 12वें स्थान में, मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आप महसूस कर सकते हैं। इस समय 3रे स्थान में मंगल, वाणी का संयम रखना होगा। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय 5वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता होती है। इस समय 12वें स्थान में गुरु शनि है, खर्च पर कंट्रोल करें। 11वें स्थान में सूर्य बुध, लाभ की स्थिति रहेगी। 10वें स्थान में शुक्र केतु, ढेर सारे अवसर हैं, बॉसेस की मेहरबानी है, मगर इसके बाद भी लाभ हो पाएगा, इसकी संभावना कम है। क्या करें, आज भगवान दत्तात्रेय का जाप करें, दत्तात्रेय मंत्र का जप करें और साथ में तिल का तेल चढ़ाएं, तिल के तेल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं उस भाग्यशाली राशि की जिसके लिए हम लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई मीन राशि वाले जातक काफी भाग्यशाली हैं। ये आइए देखते हैं आखिर ये भाग्य है कैसा और क्यों है भाग्य। तो हम देखते हैं कि इस राशि में लग्नेश बृहस्पति इस समय बैठे 11वें स्थान में, यानी लाभ की स्थिति है। द्वादशेश भी शनि 11वें स्थान में, मतलब बहुत बमचक के बाद में भी लाभ बहुत अच्छा रहेगा। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग होंगे। तीसरे स्थान में राहु पड़े, बहुत क्रिएटिव होंगे। 4थे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। भाग्य स्थान में शुक्र के तो अवसर आपके पास में होंगे। 10वें स्थान में सूर्य बुध, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा, बॉसेस की मेहरबानियां होंगी। और 11वें स्थान में गुरु शनि साथ में है, ये राजयोग कारक है। क्या करना चाहिए, आज महामाया के दर्शन करें और संतत्य अवरोध की निवृत्ति के लिए खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अब बारी है कॉलर्स की जी। तो हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अंशुमन। अंशुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, अब बारी है टीवी की आवाज बंद कर दें प्रभु। अंशुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी लगता है कि बात नहीं हो पा रही है। नंदिनी जी से बात करते हैं। नंदिनी जी टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। ये अपनी बिटिया के बारे में जानना चाह रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12 नवंबर 89। 89? हाँ जी। और समय बता दें। सुबह 7:22। और जन्म स्थान? तिनसुकिया, आसाम। जी क्या जानना चाहती हैं?
पंडित जी, मैंने पहले भी बात किया था इसके बारे में। इसकी शादी अभी तक नहीं हो पा रही है, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। इसकी शादी भी कब तक हो जाएगी? मैंने कहा था कि इस बच्ची का कुंभ विवाह कराना, क्या आपने कराया था? करवा दिया था पंडित जी, करवा दिया था। चलिए ये देखते हैं, कुंभ विवाह भी करा दिया पर शादी नहीं हो रही, वजह क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है मेष। सप्तमी शुक्र अपने स्थान से खड़ाष्टक, शनि से आक्रांत, 12वें स्थान में मंगल। शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं नांदी मुख शादी के साथ में, और मुझे ऐसा लगता है सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, 1 वर्ष के व्रत का संकल्प करें तो बहुत जल्दी इनका विवाह होगा। याद रखें, इस समय चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर 18 नवंबर को समाप्त हुआ, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में इनकी शादी पक्की। मगर उसके लिए इन्हें चाहिए कि सोमवार का व्रत करें, एक 8 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का मोती इन्हें पहनाएं तो इन्हें बहुत फायदा होगा। जी नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, बेटे के विवाह के बारे में जानना चाहते हूँ। जी, किसके विवाह के? बेटे के विवाह के लिए। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 24/11/1992 और समय बता दें। सुबह 6:11, स्थान रायपुर। सुबह 6:11। जन्म स्थान रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? इसका विवाह कब तक होगा? अभी क्या करते हैं नितिन जी? सर्विस करते हैं। नितिन जी सर्विस करते हैं। विवाह क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा? इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है। इस समय लग्न में राहु और 7वें स्थान में केतु हैं। लग्नस्थ राहु और 3रे स्थान में शनि के कारण शादी में थोड़ी सी बाधा जरूर दिखाई पड़ती है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय जो दशाएं चल रही, राहु के अंतर दशा चल रही है, इसलिए हर काम में बाधा, और ये स्थिति लगातार 2023 तक चलेगी। मतलब केवल शादी नहीं, करियर में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सेहत भी अच्छी नहीं है, मन भी अशांत है। तो इसलिए सबसे पहली फुर्सत में इनके लिए रुद्राभिषेक कराएं। हर 6-6 महीने में रुद्राभिषेक कराते रहें तो इससे इनके सभी प्रकार की कष्टों की निवृत्ति होगी और उसके बाद अर्क विवाह कराएं तो कल्याण होगा। जी प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा जॉब लगेगा, गवर्नमेंट जॉब। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6/5/1992। 6/5/1992। 6/7/1900। 6/5 सर, 6/5/1992। 6 मई 1992। जी। और समय पता नहीं सर। कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु? बीजापुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जॉब, गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं सर? गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं? सर कोई और स्थायित्व मिलेगा इसलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखिए आपका प्रश्न लग्न मकर है और आपकी जो राशि है मिथुन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2021 6 अप्रैल के पहले एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि लग्न में गुरु के साथ में शनि है, 11वें स्थान में शुक्र केतु है। सारे ग्रह कहते हैं कि आपके लिए समय अनुकूल है। भाग्येश बुध 12वें स्थान में। आपको चाहिए कि आज पूर्णिमा का व्रत करें, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक 6 कैरेट का ऑनिक्स और 6 कैरेट का जामुनिया धारण करें, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। जी अतुल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 30/12/1968। आराम से बताएं। जन्मदिन भी है 30/12/1968। और समय बता दें। समय 12:35 के आसपास है गुरुदेव। दोपहर। हाँ। जन्म स्थान? जी जन्म स्थान वर्धा, महाराष्ट्र। 30 दिसंबर 1968 12:35 दोपहर। और जानना क्या चाहते हैं प्रभु? बस सबसे पहले तो मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है। ओह, आज आपका जन्मदिन है तो आईबीसी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा आशीष और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान आपको सभी प्रकार की सफलताएं दे, जीवन में सब प्रकार के यश समृद्धि दीजिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं? धन्यवाद पंडित जी, और सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ सब परिवार से। जी हमारे सभी दर्शकों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। अब जल्दी से हम बता देते हैं कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। हाँ, हम अपने दर्शकों को बताएं कि कल हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें हम नए साल की बातें करेंगे। मतलब नए साल में आपकी ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, देश की स्थिति कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ग्रह ट्रांसिट में आएंगे, किनको 7.5 किनको अढ़ैया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल का एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। हम बता रहे थे कि अभी आज अतुल की स्थिति जन्म लग्न मीन और उनकी राशि मेष है। अभी अगर गोचर के
के ग्रहों की स्थितियां देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर अगर नज़र डालें तो ये समझ में आता है कि गुरु की महादशा में इस समय शुक्र का अंतर समाप्त हुआ है, सूर्य का अंतर चल रहा है। मई 2021 तक चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, मतलब बहुत तरह के अवसर आपको मिल पाएंगे। इस समय रोगेश की दशा है, पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखें और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय, कल अब फिर हाजिर होंगे आपके नए साल का हाल लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।